एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। तो आज ना फ्रेंड्स, बच्चे मेरे स्कूल चले गए हैं और हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं। तो सबको ब्रेकफास्ट वगैरह करवा करके जो है, मैं आज एक काम करने लगी हूँ। आज ना मैं आपको बताती हूँ आज मैंने क्या क्या किया है। आप अभी देखिएगा। तो ना फ्रेंड्स, ये ना मेरी अलमारी है और इसकी हालत जो है अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है और अभी ना मुझे ये ठीक करनी है। तो अभी तो मैं इसको ठीक कर लूँगी, क्योंकि आज ना मैंने अपनी अलमारी से ना बहुत सारे ऐसे कपड़े जो है खाली कर दिए हैं जो मैं नहीं पहनने वाली हूँ। तो कुछ सूट मेरे ऐसे थे, अब जो मुझे नहीं पहनने हैं वो मैंने अलग निकाल करके रख दिए हैं। बच्चों के भी ऐसे हो ही जाते हैं, बच्चों के भी बढ़ते बच्चे हैं तो हर साल उनके कपड़े भी जो है हर सीज़न में जो है खाली करने पड़ते हैं मेरे को। छोटे हो जाते हैं उनको, तो वो भी मैंने आज अलग करके रख दिए हैं। तो मैंने कहा क्योंकि अब हमारे यहाँ क्या है, नेक्स्ट मंथ से ना सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो अब गर्मियों के कुछ कपड़े ऐसे हैं जो इस सीज़न बच्चों ने पहन लिए हैं और अगली बार वो उनको नहीं आने वाले हैं, तो मैंने अभी के अभी ही उनको जो है अलग करके रख दिया है, छाँट करके। और ना मैंने काफ़ी बड़ा सा जो है एक पोटला बना करके रख दिया है। मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ना मैंने अपने सूट वगैरह जो हैं, जो मुझे अब नहीं पहनने हैं, वो मैंने यहाँ रख दिए हैं इसमें बांध करके। और कुछ इसमें भी हैं, कुछ बच्चों की जैसे जीन्स वगैरह और टी शर्ट्स होती हैं, और कुछ हस्बैंड की एक आध शर्ट पैंट वगैरह मैंने इसमें रख दी है। तो अब इनको मैं क्या करूँगी। अच्छा, तो कपड़ों का ना मैं क्या करूँगी, कपड़े जैसे इकट्ठे हो जाते हैं काफ़ी सारे। तो हमारे यहाँ एक आती हैं, आंटी आती हैं, एक कपड़े ले जाती हैं। वो पुराने कपड़े जैसे लेकर के चली जाती हैं। उसके बदले वो कहती हैं आप कुछ बर्तन ले लो अपनी पसंद का। तो बर्तन तो मुझे चाहिए नहीं फ़िलहाल, बर्तन तो मेरे यहाँ काफ़ी बर्तन हो रखे हैं। तो मुझे फ़िलहाल बर्तन की तो ज़रूरत नहीं है, मैं उन्हें वैसे ही ये कपड़े दे दूँगी। अब ऐसे भी कहाँ डालने हैं, अगर किसी के यूज़ में आ जाएँ, उन्हें जो अच्छा लगेगा वो ले लेंगी, जो नहीं पसंद आएगा वो साइड में रख देंगी। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कपड़ों के बदले जो है बर्तन देती हैं। तो मैंने कहा पिछली बार भी वैसे मैंने ऐसे ही उन्होंने सर्दियों के कुछ कपड़े थे बच्चों के, जैसे जैकेटें वगैरह स्वेटर्स होते हैं, तो मैंने उन्हें दिए थे। तो मैंने कहा था आंटी आप ले जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए इसके बदले में। तो वो मानी नहीं बेचारी, बोलने लगी नहीं कुछ तो ले लो, कुछ तो ले लो। तो उन्होंने ना मुझे ये दिया था। काफ़ी अच्छा है ये। मैंने कहा आप बोल रहे हो तो ले लेती हूँ, वैसे ज़रूरत तो नहीं है, पर वैसे काफ़ी अच्छा है ये। गैस पे इंडक्शन में दोनों में चल चल भी जाता है। आप इसमें खाना बना कर रख लो, गर्म करने के लिए सही रहता है। इसका ढक्कन भी है ऊपर से, काफ़ी अच्छा है। तो ये उन्होंने मुझे पिछली बार अपने मन से दे दिया था। मैंने कहा था नहीं, मैं हर बार ही उन्हें कपड़े देती हूँ, तो जब मुझे कुछ अच्छा लगता तो ले लेती हूँ, लेकिन नहीं ज़रूरत लगती तो क्या लेना। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो कपड़े ऐसा नहीं है, कपड़े भी वो ऐसे लेती हैं जिनकी स्थिति अच्छी हो, है ना। बेकार कपड़े लेगा, ज़्यादा घिसे हुए कपड़े दे के किसी का क्या फ़ायदा। तो अपनी तरफ से जो है मैंने, अब क्या है ना, बच्चों की बढ़ती एज है, तो बच्चों के क्या होता है, हर सीज़न में कपड़े जो है छोटे हो जाते हैं। तो काफ़ी नए 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 कपड़े ही बच्चों के रहते हैं, हर साल तो नए लेने पड़ते हैं। हर गर्मी में नया कपड़ा लो, हर सर्दी में नया कपड़ा लो। बच्चों की जल्दी जल्दी जो है छोटे हो जाते हैं पैंटें वगैरह भी। और तो ठीक है, किसी की यूज़ में आ जाए तो अच्छी बात है। और अगर उन्हें नहीं लगा ठीक, जो नहीं लगेगा वो साइड में रख देंगी। वो मैं वहीं से फिर उसका देखती हूँ क्या करूँगी, है ना। तो वो मैंने रख दिया है। लेकिन क्या है ना, मुझे ना अपनी अलमारी खाली करनी थी, क्योंकि ना फालतू भीड़ रख के क्या फ़ायदा। जो कपड़ा पहना जाए वो ठीक है, जो नहीं पहना जाता तो हटा दो, उतना अच्छा है। क्योंकि अब क्या है, अब नेक्स्ट मंथ से क्या है, अब सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी। और अभी मुझे क्या करना होगा, अलमारी में फिर सर्दियों के कपड़े रखने हैं। और फिर जो अगली गर्मी में मैंने पहनने ही नहीं है, तो मैंने सोचा उनको अलग ही कर देती हूँ। तो अभी तो मैं फटाफट से अपनी अलमारी की सेटिंग कर लेती हूँ। आज मैंने वैसे उन्हें आने के लिए बोला था, वो परसों आई थी, तो मैंने उन्हें कहा था आज तो मेरे पास टाइम नहीं है। तो उन्होंने कहा था मैं फ्राइडे को आऊँगी तो तुम निकाल करके रखना। मैंने कहा ठीक है, मैं तब तक निकाल करके रखूँगी। और मैंने निकाल करके रख दिए हैं। अब देखो वो कब तक आती हैं। उन्होंने बोला था दिन के टाइम तक आऊँगी, 12-1 बजे तक। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कल शाम को ये इकट्ठे करके रख दिए थे, और अब उनका वेट करूँगी। और और अभी पहले जो मेरी अलमारी की हालत है जो बहुत ख़राब है, उसको ठीक करती हूँ। बेटी की अलमारी तो मैंने कल ही सेट कर दी थी, और मेरी अलमारी के लिए मुझे ज़रा थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ रहा था। बहुत टाइम हो रहा था, काफ़ी सारी हैंगर में जो है साड़ियाँ भी इतनी सारी इकट्ठी हो रखी थी। और मैंने कहा जब इनको पहनना ही नहीं है तो इनको हैंगर में क्यों रखना है। मैंने ना उनको फिर, मेरे एक वो है, एक अटैची है, और मैंने उसके अंदर वो साड़ियाँ जो हैं जो कभी कभार पहननी है वो मैं निकाल लेती हूँ। और ज़्यादा हैवी साड़ी तो मैंने अपने बेड बॉक्स में डाली हुई हैं, बैग के अंदर पैक करके।
एक एक उसमें पैकिंग करके मैंने अच्छे से, वो एक आता है ना उनका कवर बैग आता है, मैंने उसमें हैवी साड़ियों को उसमें रखा हुआ है, और जो हल्की फुल्की हैं जैसे कभी पहनने का मन हो जाए तो वो मैंने बाहर ही अलमारी में अपनी अटैची पे करके रखी हैं। दिखाती हूँ आपको। तो ये है ना, जो इसमें मैंने ना अपनी हल्की फुल्की साड़ियाँ रख दी है। पहले क्या था, पहले मैंने यहाँ पे सारी हैंगर में टांगी हुई थी, और ना मैं सोचती थी जब पहनना है इनको, इतना कम पहनना है तो हैंगर में क्यों ना मैं अपने सूट वगैरह प्रेस करके रख दूँ जो मैं आसानी से अपना पहन पाऊँ। और वरना ये अलमारी बहुत खचाखच भरी थी। मैंने आपको दिखाया ही है कि अभी मैंने कितना सारा सामान जो है वो करा है, और अभी ना ये कपड़े मैंने अभी अस्त व्यस्त अभी ऐसे ही रखे हुए हैं, और अभी मैं इनको आराम से जो है तय करके ढंग से लगाऊंगी। कुछ और कपड़े भी मेरे इधर उधर हैं, उनको भी तय करके लगा दूंगी, क्योंकि बहुत दिनों से ना फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि अपनी अलमारी ठीक करनी है। मैं ना सब कुछ कर लेती हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे ना कपड़े फोल्ड करने के लिए क्यों इतना ज़्यादा आलस आता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें ना मेरी कुछ हल्की फुल्की साड़ियाँ हैं, जो इसमें कुछ मैंने साड़ियों के मैचिंग के पेटीकोट्स और ब्लाउज़ इस साइड रखे हुए हैं, और यहाँ पर ना मेरी हल्की साड़ियाँ जैसे कि जो मैं बहुत कम पहनती हूँ, कभी कभार पूजा पाठ में या फास्ट वगैरह हो तो हल्की, जैसे शिफॉन जॉर्जेट की या कॉटन की ऐसी साड़ियाँ हैं, या थोड़ा सिल्क की हैं, तो वो मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं। और जो मुझे ऐसा लगता है कि हैवी पार्टी वेयर, तो वो मैंने आपको बताया है, वो मैंने अपने बेड बॉक्स के अंदर एक बड़े बैग में जो है एक एक साड़ी को इस तरीके के पैकेटों में जो है पैक करके रखा हुआ है। जब भी कहीं जाना होगा तभी उनको तभी निकालती हूँ। बहुत कम ही है भारी साड़ियाँ पहनना होता है कहीं किसी फंक्शन वगैरह में, शादी ब्याह में, है ना। तो ना इसमें रखने का मकसद ये है फ्रेंड्स कि वैसे तो फुल स्पेस है, लेकिन जब कम पहनना है तो वो बिखरेंगी नहीं उतना, जितना प्रेस करके रखी हुई है इसमें सेफ़ रहेंगी। मैंने इसीलिए इसको ऐसे ऊपर ही रखा है कि जैसे हल्की फुल्की तो ज़रूरत होती रहती है, कभी फास्ट में पहन लिया है, कभी पूजा पाठ में पहन लिया, तो आसानी से अपना यहाँ से निकाल लो, वरना बेड का बॉक्स खोलो तो बड़ा लंबा लगता है मुझे चक्कर, और इसलिए मैंने यहाँ पर रख दी हैं। हैंगर भी फ्री करे हुए हैं। अभी मैंने कुछ सूट अपने जो है प्रेस करके मैं यहाँ पर लगा दूँगी। तो अभी जो है मैं करती हूँ फटाफट से अपने कपड़ों की तह। और ये ना फ्रेंड्स, जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना, तो मैंने कहा चलो आपको इसका ढक्कन भी दिखाई देती हूँ। तो ये है इसका पूरा। तो बोल रही थी वो कि अगली बार अगर मैं लाऊंगी तो मैं इसी का एक सेट ले आऊँगी साथ में। मैंने कहा देख लेना, जैसा आप देखें क्या करती हैं वो, क्या नहीं। वैसे तो मुझे चाहिए नहीं, ले आई तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जो कम पहनने वाले कपड़े हैं ना मेरे, जैसे मैं जीन्स टी शर्ट्स वगैरह थोड़ा कम ही पहनती हूँ, तो वो मैंने यहाँ ऐसे नीचे लगा रही हूँ नीचे। और जैसे मेरा डेली के लोवर टी शर्ट वगैरह है वो भी मैं यहाँ पर लगा दूँगी, ये कपड़े हटा करके। और जीन्स टी शर्ट, मेरी जीन्स टॉप वगैरह जो मेरे हैं मैं कम ही पहनती हूँ, वो मैंने यहाँ लगा दिए। और जो मैं मतलब डेली में पहनती हूँ वो मैंने यहाँ लगा दिए हैं, ठीक है। इसमें अभी मेरे कुछ अनस्टिच सूट हैं जो मुझे भी सिलवाने हैं, ये मैं सिलवाने के लिए दूंगी। तो मैंने अभी ये थैले से नहीं निकाले, तो अभी ये रख दिए। और ये मेरे पहनने के, और ये ऊपर वाले में ना फ्रेंड्स, मैं ये ऊपर का ना ये खाली ही रखना चाहती हूँ, क्योंकि ना इसीलिए मेरा रीज़न यही था साड़ियाँ यहाँ पर ये करने का, ताकि अलमारी थोड़ा खुली खुली खाली सी रहे। क्योंकि और अभी बात खाली की नहीं है, और अभी सर्दियाँ स्टार्ट होंगी तो ये फिर से भरने वाले हैं, क्योंकि सर्दियों में कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे मेरा डेली से कुछ निकालना हो, मेरे जो भी है मेरा बैग वैग यहाँ रह जाते हैं। और थोड़ा ऐसा होता है, कुछ जैसे घर के होते हैं ना बिल वगैरह, तो मैं यहाँ इकट्ठे करके रखती हूँ। कुछ ऐसा कुछ भी वैसा कागज़ हो तो ये किट मैंने बनाई हुई है कि अपना चीज़ें जो यहाँ रह जाएं। बाकी और वैसे और जो पेपर्स वगैरह होते हैं उसके लिए मैंने एक अलग अलमारी बनाई हुई है। लेकिन फिर भी हल्की फुल्की चीज़ें होती हैं, जैसे मैं बार बार ज़रूरत पड़ती है तो मैं यहाँ से अपना निकाल लेती हूँ। तो इसलिए ऊपर का स्पेस मैं खाली रखना चाहती हूँ। तो बस अभी तो ये लग गई है,
तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तो मेरी अलमारी हो गई है ठीक ठाक। तो अभी खाली खाली अलमारी कितनी अच्छी लग रही है ना। लेकिन अभी क्या है, अब सर्दियाँ आएंगी और सर्दियों ये जैसे गर्मियों के कपड़े अंदर बंद होंगे, गर्मियों के तो कम ही होते हैं, फिर सर्दियों के निकल आएंगे, फिर से अलमारी खचाखच भर जाएगी। और फिर यही होता है। अब सर्दियों में फिर कुछ नया भी लिया ही जाएगा, कुछ नया सीज़न में कुछ नया आता है तो नया लेने का मन भी करता है, फिर नया लिया जाए, तो यही सब चलता रहता है। तो अपना काम आसानी हो जाता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके ना, जैसे टाइम लगे अपना, थोड़ा थोड़ा करके कपड़े जैसे जो पहनने हैं नहीं पहनने हैं, मैं साथ के साथ हर सीज़न के समय ऐसा ही करती हूँ, तो उससे अपने लिए आसानी हो जाती है। अब यहाँ से तो ये बाहर जैसे कम हो गया, इतना सारा निकाल करके रख दिया, इतना कम हो गया काफ़ी ना, ये देखिए। तो इतना तो मैंने ये कम कर ही दिया है। अब क्या है, अब थोड़ा आसानी हो जाएगी। अब जब गर्मियों के कपड़े बंद करूँगी, बॉक्स में डालूँगी और फिर वहाँ उससे फिर सर्दियों के कपड़े निकालूँगी, तो थोड़ा काम आसान हो जाएगा। एकदम से बाहर नहीं रहेगा, अरे इतने कपड़े बंद करने हैं ना। तो ये सब तो खैर चलता ही रहता है। और अब ना फ्रेंड्स, अभी तो खैर दिन का टाइम है और आज तो हस्बैंड मेरे जो हैं कोर्ट गए हैं, तो आज ना मैं लंच में चावल नहीं बनाऊँगी। तो आज ना बच्चों ने तो बोल के गए हैं कि आज स्कूल से आएंगे तो कि हमने मैगी खाना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उनके लिए मैं, जब वो आएंगे, मेरे बच्चे 3 बजे आते हैं, तो उनके लिए बनाऊंगी मैगी, जैसा वो कहेंगे, सूप वाला, वेजिटेबल्स डाल के, जैसा उनकी इच्छा होगी वैसा ही बना करके दूंगी। कभी बोलते हैं फ्राइड मैगी खाना है, तो कभी बोलते हैं सूप वाला, तो जैसा वो कहेंगे वैसा ही बनाऊंगी। और मम्मी जी से भी पूछ लूँगी कि वो क्या खाएंगी लंच में, क्योंकि वो भी ऐसा नहीं है, वो भी बोलती हैं कि कभी कभी चल जाता है, उन्हें भी वैसे ही पसंद है। वो बोलती हैं ज़रूरी नहीं है कि चावल बनाना ही बनाना है, वो भी उतना ज़्यादा खा तो ले, डेली बनता है वैसे, पर लेकिन कभी कभार जैसे बच्चे मना कर देते हैं कि हम नहीं खाएंगे, या तो वो बोलती हैं कि मेरे लिए चावल मत बनाना। वो उसमें खुश रहती हैं। अगर उन्हें जैसे लंच में, जैसे कभी वो मीठे सिवई भी पसंद कर लेती हैं, मीठा उन्हें काफ़ी पसंद है, तो मीठे वाले सिवई भी उन्हें काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो उनके लिए देखती हूँ, पूछूँगी उनसे क्या बोलती हैं, तो उनके लिए फिर वही बनाऊँगी। और तो देखती हूँ, अभी जाती हूँ उन्हें पूछने के लिए, पूछ करके उनसे आती हूँ। तो ये थोड़ी सी रखी है और मैंने ना ये हटाई भी नहीं थी, और मैंने कहा चलो अभी इसी में ही रहने देती हूँ, गर्म कर लूँगी जब अगर मेरी इच्छा होगी खाने की। तो अभी तो मन नहीं है, खाने का मन करेगा तभी बना लूँगी। और बच्चों के आने के लिए अभी थोड़ा टाइम है, तो मैं जब वो आएंगे तो मैगी तो तुरंत तभी बनाऊँगी जैसा वो कहेंगे। और अभी मम्मी जी ने बोला है अभी तो मत देना मुझे, 4 बजे के आसपास देना, मुझे भूख नहीं है। उन्होंने ना थोड़ा नाश्ता भी लेट से किया था, इसलिए अभी उनका मन नहीं होगा। और बच्चे तो जब आएंगे तभी बनाऊंगी। असल में ना बच्चे भी ना रोज़ रोज़ एक ही चीज़ खा करके बोर हो जाते हैं, तो कभी जैसे वो बोलते हैं, उनका मन नहीं करता कि आज हम दाल चावल नहीं खाएंगे, कभी कुछ और बनाओ, तो कभी कभी मैं उनकी पसंद से बना लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि दिन में बच्चे आएंगे तो दाल चावल ही खिलाना है। कभी वो अपनी फरमाइश मुझे सुबह ही बता करके चले जाते हैं कि हमें मम्मी दिन में आज लंच में ऐसा खाने का मन है या ऐसा, तो फिर मैं उनके लिए बना लेती हूँ, है ना। अब जैसा बच्चों का मन करे वैसा उन्हें बना के दे दो तो अच्छा लगता है ना। और वरना मैं अपनी पसंद से बना के रख दूँ और वो ना खाएं तो फिर क्या फ़ायदा। तो वैसे ही कोशिश रहती है कि चलो जैसा बच्चों को पसंद आ जाए वैसा दे दो बना करके, है ना। वो भी खुश, मैं भी खुश। और बस बच्चे मेरे आ गए हैं स्कूल से, तो उनको मैगी मैं दे रही हूँ। और प्लेन मैगी ही आज बच्चों ने बोला है बनाने के लिए, आज कुछ सब्जी वगैरह डाल करके नहीं, कि सिंपल मैगी हमें खानी है, तो बस मैं उनको मैगी दे देती हूँ। अब बस दोनों बच्चों को मैगी दे देती हूँ। देखिए ये ड्रेस भी जो है यहाँ अभी रखी, ऐसे ही फेंक देते हैं बच्चे स्कूल से आकर। अभी मैं इनको रख दूँगी, ये तो जाएंगे धोने के लिए शर्टें। और देखती हूँ पता नहीं टिफ़िन भी जो है खाया है बेटी ने या नहीं। आधी रोटी बचाई भी है, आधा टुकड़ा सब्जी खा ली है। कभी देखती हूँ टिफ़िन में कभी कुछ खाया है या नहीं। अच्छा, मेरे बच्चों को ना शिमला मिर्च पनीर की सब्ज़ी काफ़ी पसंद है, तो वैसे मुझे उम्मीद है कि खा ही लिया होगा। हाँ चलो, बेटे ने खा लिया। बेटी के लिए ज़रा, बेटी वैसे मेरी ना, बेटे ने आज सुबह कुछ नहीं खाया था, बेटी एक रोटी घर से भी खा करके चली गई थी, पर चलो कोई नहीं। और अब मैं ना उनको मैंने दे दिया है, और अब मैं यहाँ पर ये बर्तन धो लेती हूँ जल्दी से। तो
फ्रेंड्स किचन की क्लीनिंग करके मैं आ गई थी और बच्चे भी मैगी खा ही रहे हैं और अब थोड़ी देर उनके साथ ज़रा बातें करूँगी कि वो बच्चे बताएंगे मुझे आज जो है उनकी कॉपीज़ वगैरह दिखाई होंगी उन्हें स्कूल में। एग्ज़ाम चल रहे थे बच्चों के, तो रिपोर्ट कार्ड में तो अभी उनके टाइम है, पर टीचर्स जो है स्कूल में कॉपीज़ बच्चों को दिखाते हैं, तो पूछूंगी उनसे, उनके मार्क्स वगैरह बताएंगे ही अपने आप ही। अब आराम से तसल्ली से बैठ के। तो आज के ब्लॉग में तो फ्रेंड्स इतना ही, और अब मिलूंगी आपसे जल्दी ही अपने नेक्स्ट ब्लॉग में नए दिन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय।